भाभी आपसे उम्र में कहीं छोटी हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में तो माँ बनने का अरमान अब तक होगा। कहाँ जा सकते हैं, फोन भी ऑफ कर रखा है। 17 मिस्ड कॉल्स। 17? और वैसे भी उनके पास खुद के लिए वक्त नहीं है, वो फैमिली के लिए वक्त क्या निकालेंगे। सही बात है भाई। पूरे मुंबई में एक ही तो डॉक्टर है, डॉक्टर कुलकर्णी, है ना? क्या किसी ने सही कहा है कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। ओहो, that means it was a call of your brother-in-law, हाँ, उसको अपनी बेटी का एडमिशन कराना है मेडिकल में। एडमिशन के ऊपर कोई कविता है आपके पास ढिल्लों साहब? वो एक बड़ी वड्डी गल है जी, अगर आप कहोगे तो अभी लिख देते हैं हम। अरे ढिल्लन साहब, आप तो बहुत महान कवि हैं भाई। ओ नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओ जी कैसा कवि हूं ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ एक चीज तो है, मैं अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को पोएट्री में जरूर लिख लेता हूं। ओ अच्छा, ऐसे ही कहीं पर भी बैठे बैठे? ओ नहीं जी नहीं, ऐसे कैसे। ओ कुलकर्णी साहब, आप कल को बोलोगे टिल्लन जी वो बर्फ की सिल्ली पे बैठ के कविता लिख दो, तो कहां से लिख दूंगा? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। टेंशन मत लीजिए कुलकर्णी साहब, इनका भी मतलब वो नहीं था। ओ वैसे एक बात है जी, हमारे कुलकर्णी साहब है ना, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। और लगता है भाभी जी ने घबराहट वो कूट कूट के रखी है। कूट कूट के तो खैर नहीं भरी होगी। ओ जी मेरा कूटने का वो वाला मतलब नहीं है। देखिए ढिल्लन साहब, कहने वाले का जो मतलब है वो माने नहीं रखता, निकालने वाले का रखता है। ये तो है, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। आप अपने अंदाज में कविता में कहते हैं और लोग अपने दिलों के मुताबिक उसका मतलब निकाल लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो है। सब खाना तैयार है। ओके चलिए आइए। हम मुझे भी लगता है जी अब खाना खा लेना चाहिए। आइए। जिंदल साहब, अब तो मानो आपकी लत सी लग गई है। ये खाना, ये याराना, वो अब इसके बिना रहा नहीं जाएगा। तो क्यों रहना इसके बिना, अब खाना भी रहेगा और याराना भी। तो सर, और फिर इस वादे के साथ होते हैं जुदा और लेते हैं आपसे विदा। और ढिल्लन साहब, आप तो किसी रियलिटी शो की तरह गुड बाय कर रहे हैं। ओ प्रोफेसर साहब, ओ वेलकम और विदाई और ये स्टाइल में होनी चाहिए, सो दैट वो बंदा इंतजार करे कि अतिथि तुम कब आओगे। ये अतिथि की बात कहां से आ गई? अब तो ये घर आपका भी है। ऑफ कोर्स, हमें ऐसा लग रहा है कि इस शहर में हमारे घर के अलावा एक दूसरा घर भी है, बल्कि अपने घर से ज्यादा अपना है। बिल्कुल। और जी फ्रैंकली स्पीकिंग, वो जी मेरा तो ना वो घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। पर क्या है ना जी, अपनी स्वीट हार्ट प्रीत तो है ना, वो शी मस्ट बी वेरी टेंस्ड कि पता नहीं टिल्लन साहब कितने रह गए, तो इसलिए जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, फिर दोबारा जल्दी ही मिलते हैं, क्यों जिंदल साहब? बिल्कुल। जिंदल साहब, एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। रिक्वेस्ट क्यों, आप हुक्म कीजिए। सो नाइस ऑफ यू। जब हम आपके घर आए थे, आप एक धुन बजा रहे थे। मैं चाहता हूं कि वो धुन आप दोबारा बजाएं। अरे प्रोफेसर साहब, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। सर प्लीज, सर प्लीज। व्हाई नॉट, आइए। वाह, मजा आ गया। आज का दिन बहुत अच्छा कटा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो देन, गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। वाज वेरी नाइस मीटिंग यू ऑल। मिलते रहेंगे अब बार बार। गुड नाइट। यू डॉक्टर। चलो बाय। बाय बाय।
कुलकर्णी साहब आज बड़ी जल्दी में है। इनके घर जाके नई कहानी जो शुरू होने वाली है। इनकी कहानी शुरू नहीं होगी, हम सबकी होगी। चलो ठीक है, बाय बाय। जनरल साहब वाकई बहुत मजा आया आपके साथ बैठ के, और यकीन जानिएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना प्यारा और अच्छा दोस्त मिलेगा। जोशी साहब क्या हो गया? पता नहीं, शाम तक तो ठीक चल रही थी, लगता है इंजन में कुछ गड़बड़ हो गई है। पता नहीं, स्टार्ट ही नहीं हो रही। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने ड्राइवर को भेज के आपको घर पहुंचवा देता हूँ। अरे जिंदल साहब क्या बात कर रहे हैं, आप स्पेशली क्यों ड्राइवर को भेजेंगे? मैं जा रहा हूँ ना, आपको ड्रॉप करता हुआ जाऊंगा। अरे नहीं, मैं टैक्सी लेके चला जाऊंगा, आपको बेकार में लंबा पड़ेगा। अरे प्रोफेसर साहब, मुझे क्या लंबा पड़ेगा? लंबा पड़ेगा कार को पड़ेगा। जोशी जी देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल सेफ रहेगी। मैं सुबह मैकेनिक को बुलवा के ठीक करवा देता हूँ। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। जोशी साहब आपने इनको थैंक यू बोल दिया चलेगा, लेकिन अगर आपने मेरे को रास्ते में थैंक यू बोल दिया ना, आपको वहीं उतार दूंगा। नहीं, मैं आपको घर जाकर ही थैंक यू बोलूंगा। अच्छा साहब, गुड नाइट। गुड नाइट। ओ प्रोफेसर साहब, आज कुछ सीरियस लग रहे हो हैं? कुछ नहीं ढिल्लन साहब, बस यूं ही कुछ सोच रहा था। वो क्या सोच रहे हो प्रोफेसर साहब? वो हमें भी बता दो। वो हो सकता है दो लोग मिलकर सोचे तो सॉल्यूशन जल्दी निकल जाए। पता नहीं क्यों ढिल्लन साहब, आज जिंदगी में पहली बार घर जाते वक्त थोड़ा डर सा लग रहा है। वैसे एक बात बताऊं प्रोफेसर साहब? क्या? अजीब सा तो कुछ मुझे भी लग रहा है। अब ये कहना मुश्किल है कि ये डर है या क्या है, आई डोंट नो, बट कुछ डिफरेंट सा फील है। दिल के खाने में है आज, दिल के खाने में है आज कुछ अजीब सी हलचल। समझ नहीं पा रहा हूं कि सन्नाटों का शोर है या फिर वो ख्वाहिशें जो कब की सो चुकी थी है। ओ कोई गल नहीं प्रोफेसर साहब, ओ गो विद द फ्लो है। ओ गो विद द फ्लो। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो यहाँ पर? तो क्या करूं? आपका इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। घड़ी चालू है आपकी या वो भी बंद हो गई? मतलब? वक्त क्या हुआ है देखा है आपने? मैंने तुम्हें बताया था, इमरजेंसी केस में था, कार्डियक का मामला था। तो आपने आपका हार्ट उसे ट्रांसप्लांट कर दिया होगा, है ना? मैंने बताया था ना आपको कि ताई और जीजा जी डिनर पे आ रहे, तो भी आपने घर में जल्दी आने की कोशिश नहीं की। पता है आपको जीजा जी को कितना बुरा लगा? सुना रहे थे मुझे कि अकेले डिनर करना था तो होटल में ही जाकर खाना खा लेते। कैसी बातें कर रही हो नंदिनी? पेशेंट इंपॉर्टेंट है या डिनर? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे आप नहीं जाती तो पेशेंट का इलाज ही नहीं होता, है ना? मुंबई में और भी डॉक्टर्स हैं। नंदिनी, अगर सारे डॉक्टर्स डिनर को प्रायोरिटी देने लगे तो पेशेंट का इलाज कौन करेगा? और वैसे भी मेरा मोबाइल वहां रह गया था तो आधे रास्ते से मुझे वापस जाना पड़ा मोबाइल लेने। 1 घंटा भी ऊपर पकड़ू ना तो भी आधी रात नहीं होती। आई नो बट couldn't help it. Sorry. पता है आपको ताई जीजा जी कितना अपसेट होकर गए यहाँ से? वैसे अपसेट तो नहीं होना चाहिए था, मगर अब हुए तो क्या कर सकते हैं? तुम किसी भी मामले में कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है नंदिनी। I know what my responsibilities are. मैं अपनी जिम्मेदारियां समझता हूँ। हो? घर में क्या चल रहा है कुछ पता है आपको? ऐसा क्या चल रहा है? कभी अंबर की तरफ देखा है आपने? अम्बर को क्या हुआ? जब से कॉलेज गया है एकदम बदल सा गया है। ना किसी से कुछ बात करता है ना कुछ बताता है।
तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? वो भी तुम्हारे साथ तुम्हारी ताई की तरफ बैठकर गॉसिप करते रहे? ही इज ग्रोइंग अप। इस एज में ये सब नॉर्मल होता है, इट्स अ फेज। इसको क्यों इशू बनाना है? तुम्हारे लिए तो कुछ इशू है ही नहीं। बताया आपको जीजा जी क्या कह रहे थे? अंबर पर राहु भारी है। क्या राहु भारी है? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड नंदिनी। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो फिर भी इन सारी बातों पर विश्वास रखती हो। अंबर इज फाइन, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। आई नो हिम, ही इज माय सन। जीजा जी सही कह रहे थे, आप कुछ नहीं समझ सकते। फ्रिज में खाना रखा है, चाहिए तो खा लो। गुड नाइट। ये कॉर्नर तो आएगा जिंदल साहब। वो कमरा लॉक्ड है। आपके घर का हर दरवाजा खुला है, तो फिर उसी कमरे में ताला क्यों है? हैं जी? डिलन साहब, मेरे दिल का एक कोना, मेरे घर का वो कमरा बंद हो चुके हैं हमेशा के लिए। मैं चाहता हूं कि उन्हें दफन कर दूं। एक बात कहूं जिंदल साहब, इंसान दफनाए जा सकते हैं लेकिन रूहें नहीं। मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था कि आपने अपनी विल बना ली है? विल? जी, वो वसीयत। हाँ भाई साहब, आपको कोई शक है क्या? अरे शक नहीं, मुझे तो पूरा शक है। ये भी मैं एडमिशन के बारे में बात करता हूँ ना, बोलते हैं हाँ देखता हूँ, करता हूँ, हो जाएगा। शंकर, शंकर जी, शंकर, वो जोशी साहब आने वाले हैं। कौन सर? अरे बाबा, प्रोफेसर जोशी, वो चश्मे वाले। अच्छा अच्छा, वो जैकेट वाले। हाँ, जैकेट वाले। वो अपनी गाड़ी लेने आएंगे, उनको चाय वगैरह पूछ लेना। जी साहब, मैं पूछ लूंगा। चाय भी पूछ लूंगा, नाश्ता भी पूछ लूंगा। शंकर, तुम्हारे और नंदा के बिना इस घर का क्या होता, मेरा क्या होता? अरे साहब जी, अरे साहब जी, चलता हूं। आज कॉलेज के लिए जल्दी निकल रहे हैं? मैं तो रोज इसी वक्त निकलता हूँ। अच्छा, हाँ, मुंबई में डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी। घर और यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस तो सेम ही रहता है ना। हाँ वो तो है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, केतकी का एडमिशन कराना है मेडिकल में, और हर हाल में कराना है जी। तो अगर कुछ लेन देन करना पड़े पैसे का तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन एडमिशन होना चाहिए। जी जी जी, पैसे वैसे की तो बात बाद में कर लेंगे। पहले हम ये देख लें कि केतकी मेरिट लिस्ट में कहाँ स्टैंड करती है। प्रोफेसर साहब, अपना उससे क्या लेना देना है? वो प्रोसेस अलग चलने दीजिए और ये प्रोसेस अलग, बस एडमिशन होना चाहिए। जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो एडमिशन तो हो ही जाएगा। जी, फिर आज ही बात करता हूँ। हाँ चलिए, निकलता हूँ। अच्छा, निकल रहे हैं?
हाँ शाम को मिलते हैं, मैं जरा लेट हो रहा हूँ। पर मैं चाय लाई थी आपके लिए। अरे तो ये चाय भाई साहब को पिला दो, मैं शाम को पी लूंगा। चलो बाय बाय, शाम को मिलते हैं। बाय बाय बाय। ला अच्छू तू मुझे चाय दे। अरे मैं चाय के लिए कभी मना करूंगा क्या? हैं? जब तक मैं सुबह से 4-5 कप चाय ना पी लूं ना, मेरी तो सुबह ही नहीं होती। आपकी आदतों को मैं बचपन से जानती हूँ। अच्छू तू एक बात बता, तेरे ये प्रोफेसर साहब एडमिशन तो करवा लेंगे ना? हाँ भाई साहब, आपको कोई शक है क्या? अरे शक नहीं, मुझे तो पूरा शक है। जब भी मैं एडमिशन के बारे में बात करता हूँ ना, बोलते हैं हाँ देखता हूँ, करता हूँ, हो जाएगा। अरे कुछ कंक्रीट जवाब नहीं देते, कोई एश्योरेंस नहीं है, बड़ा ठंडा ठंडा जवाब देते हैं। भाई साहब आप टेंशन मत लीजिए, ये तो आदत है इनकी। जब मैंने इनसे पूछा था कि आप मुझसे शादी करेंगे, तो भी इन्होंने यही कहा था, हाँ करते हैं कुछ। वो क्या बात कर रहे हो भाई साहब? ओ सर जी, आप ना पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो, हैं? ओ जी मेरा प्रॉमिस है जी आपसे, अगर कोई आपको टिल्लन से सस्ता दुबई घुमा देना, ओ जी मैं आपको कनाडा की टूर की टिकट फ्री दूंगा। ओ जी टिल्लन का प्रॉमिस है, इस तो वधिया डील वो कोई दे ही नहीं सकता। हाँ हाँ जी मल्होत्रा साहब, वो एडवेंचर आइलैंड, डेजर्ट सफारी, वो सिटी तो तुहानू कोई भी घुमा देगा। ओ जी मैं तो आपको साथ में जू भी भेज रहा हूँ, जू हैं, और एलिफेंट राइड आपको फ्री। हाँ ओ जी कोई नहीं जी, वो आप हाथी में मत बैठना, वो साडी भाभी बबली और बच्ची दे बैठेगी ना जानवी। हाँ ओ जी जदों भी आप हॉलीडे प्लान करो ना मल्होत्रा साहब, वो अपने हिसाब से नहीं, अपने बच्चों के नजर के हिसाब से करना चाहिए कि उनको क्या पसंद है। और चलो जी आप तो डन करो, है? चलो जी मैं आपकी बुकिंग करके आपको फोन पे कंफर्मेशन देता हूँ, है जी? हाँ वो हैप्पी दुबई ट्रैवलिंग। मल्होत्रा साहब ओ जी वो थोड़े ना सनग्लास खरीद लेना अपने और बच्चों के लिए, वो दुबई में क्या है ना जी, धूप बहुत पड़ती है। चलो जी हैप्पी हैप्पी दुबई जर्नी। वाह मल्होत्रा साहब, वो दुबई जा रहे हो तब इतना बार्गेन कर रहे हो, वो अगर जाते कनाडा वो तो पता नहीं क्या करते आप हैं। हाय डैड। ओ हाय पुत्र। ओ सिमी, वो बिजनेस ज्वाइन कर रही है क्या अपने डैडी का? क्या? वो क्या क्या पूछ रहा हूँ, वो बिजनेस ज्वाइन कर ले मेरे साथ, वो मेरे को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। नहीं नहीं, ये सब मेरे बस का नहीं है। तो ये सब मतलब यही लोगों को टूर पैकेजेस बेचना, उनको कन्विंस करना, ये सब मुझसे नहीं हो सकता। वो तो क्या है फिर तेरे बस का? अपने डैड को प्यार करना। I got it, मैं समझ गया। क्या? You need money। Oh my God, Dad, you're so cute। कितना अच्छे से आप समझते हैं ना मुझे। I love you। I love you too। ओ पहने ले ले। सिमी, why you need this much money? अभी पिछले हफ्ते उधर को मैंने पॉकेट मनी दी है। अरे डैड आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप मुझे कितना ज्यादा पॉकेट मनी देते हो। वो जितना भी देता हूँ ना, वो तेरी उम्र में मेरे को इसकी 10% भी नहीं मिलती थी। वो सब छोड़, वो तेरी पॉकेट मनी गई कहाँ? डैड मैं शॉपिंग पे गई थी। I bought some clothes for myself। उसी में खर्च हो गए। सिमी, वो पुत्र भी 2-3 हफ्ते पहले तूने इतने सारे कपड़े खरीदे और फिर अब? It is so difficult talking to you। आप ना बस पैसे गिनते रहते हो जब देखो तब। ओ तू भी गिनिया कर। जब टाइम आएगा ना तब गिन लूंगी। वो टाइम आ गया है। ओ सिमी रुक, ओ एक मिनट सिमी। ओ जी क्या हो गया जी? ओ क्या होना है? ओ समझाओ अपनी बच्ची को। ओ जी क्या समझाना है? ओ क्या समझाना है? ओ अभी पिछले हफ्ते उसको मैंने पॉकेट मनी दी थी, उसने सारे पैसे खत्म कर दिए, अब और पैसे मांग रही है। ओ उसको समझाओ, उसके डैडी ना वो प्लेन की टिकट बुक करते हैं, प्लेन के मालिक नहीं है। ओ जी एक कोई तो कुड़ी है, उसको भी सारा टाइम टोकते रहते हो। जी जब तक है अपने घर में करने दो ऐश, अब शादी करके पता नहीं कैसे घर जाएगी, कैसे लोग मिलेंगे। तुम भी ना बस एक मिनट एक तो ना यार, मुझे तुम लेडीज का ये पॉइंट बिल्कुल समझ नहीं आता। वो बच्ची वो थोड़ी सी बड़ी क्या होती है, तुम बस शादी का डिस्कशन शुरू कर देती हो, हैं? मुझे जाना तो है ही ना एक दिन। और फिलहाल तो तुम जाओ और समझाओ उसको कि ये फालतू की शॉपिंग में पैसे खर्च करने बंद कर दे। मैं बड़ी क्लियर बता रहा हूँ जी, फिर तुम बुरा ना मानना, मैं आगे से पैसे देने बिल्कुल बंद कर दूंगा। ओ जी तुसी भी ना बड़े ही बेकार हो। वो लड़की बड़ी हो रही है, अभी खर्चे नहीं करेगी तो कब करेगी?
वो मैं यहाँ बैठ के ना और लोगों को फ्री में ड्रिंक और हाथी की सैर करवा रहा हूँ, और ये वो फालतू की चीजों में पैसा उड़ा रही है। तुसी भी ना, बस तुमसे तो बात ही करनी बेकार है। जा रही हूँ मैं। ओ जाओ जी जाओ। ओ मैं तो कहता हूँ जी और बिगाड़ो अपनी कुड़ी को है। वो लगदा भाई अब अपने टूर पैकेज में वो एलिफेंट राइड के साथ साथ वो क्रोकोडाइल राइड भी डालनी पड़ेगी, तभी इनके खर्चे पूरे होंगे भाई। आप उसके कॉलेज में जाओ और देखो कि वो क्या करता है, और हो सके ना तो बाकी स्टूडेंट्स को पूछो उसके बारे में। नंदिनी तुम चाहती क्या हो? मैं उस पर जासूसी करूं? नंदिनी जरा जल्दी करो, क्लिनिक के लिए लेट हो रहा है मुझे। आले आले। लो। थैंक यू। चलो निकलना हूं मैं क्या कह रही थी, क्लिनिक में जाने से पहले जरा अंबर के कॉलेज में हो आना। हाँ अंबर के कॉलेज? क्यों? अरे जाकर पता तो करो कि अंबर आजकल चुप चुप क्यों रहता है। और पता है जीजा जी तो कह रहे थे कि शायद अंबर को ड्रग्स की लत लग गई है। कॉलेज अथॉरिटी में जाके पूछो कि अंबर का कॉलेज में बिहेवियर कैसा है। हाँ? नंदिनी प्लीज, ही इज परफेक्टली नॉर्मल, ही इज अ ग्रोइंग किड। ऐसे उम्र में बच्चे ऐसा बिहेव करते हैं। डोंट वरी, ही इज नॉर्मल। आपके लिए एब्नॉर्मल क्या है बताइए ना मुझे। जब उसे ड्रग्स की लत लग जाएगी तब। हाँ? जीजा जी तो कह रहे थे कि उसका बुरा वक्त चल रहा है। नंदिनी तुम जरा अपनी ताई और जीजा जी का एक्सपर्ट एडवाइस छोड़कर जरा अपना कॉमन सेंस भी यूज किया करो ना। आपके इस लॉजिक और कॉमन सेंस में मैं मेरे बेटे को खो दूं? हाँ? मुझे कुछ नहीं पता। आप उसके कॉलेज में जाओ और देखो कि वो क्या करता है, और हो सके ना तो बाकी स्टूडेंट्स को पूछो उसके बारे में। नंदिनी तुम चाहती क्या हो? मैं उस पर जासूसी करूं? जरा सोचो, अगर उसे पता चल गया कि उसके पेरेंट्स उस पर जासूसी कर रहे हैं तो उसे कैसे लगेगा? He'll be really hurt. आप समझ नहीं रहे हो। नंदिनी तुम नहीं समझ रही हो। He's a growing kid. हमें उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना होगा। बच्चे पर इतना भी कंट्रोल मत करो कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तुम्हें नहीं पता इन सब बातों का बहुत बुरा असर हो सकता है उसकी मेंटल स्टेट पर। ठीक है, आप लगाओ आपका लॉजिक, मैं खुद जाऊंगी उसके कॉलेज। तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझसे नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। और अगर बाद में कोई उल्टी सीधी बात हो गई ना तो उसके लिए सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल रहोगी। ये कहा और जिम्मेदारी खत्म। वैसे भी सब कुछ उल्टा सीधा ही हो रहा है। समझा ना, मेरा काम था, बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ अंबर। हाँ पापा। कहाँ पर हो बेटे? मैं कॉलेज में। क्यों, क्या हुआ? नहीं आई मीन क्लास में हो क्या? How funny डैड। अगर क्लास में होता तो फोन उठाता क्या? ये बताओ जी आपका आना कैसे हुआ? अरे आपको याद नहीं, कल रात हमारी फोन पे बात हुई थी। हाँ आया था आपका फोन। फोन पे कैसे बात हो सकती है? आपकी तो फोन की बैटरी डाउन थी ना।